हेलो, जय हिंद दोस्तों। उत्तर प्रदेश होमगार्ड्स के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी निकल कर आ रही है। दिया है सभी जिलों के जवानों के हक में शासन ने किया ऐलान, जिसका शासनादेश जारी हो चुका है। वीडियो बहुत ही खास होने वाला है। वीडियो को ध्यान से देखना और समझना है, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करें। लाइक करने में कंजूसी ना करें, और चैनल पर अगर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके आल की घंटी पर सेट कर दें, ताकि इस तरह के लेटेस्ट वीडियो आपके पास तक सबसे पहले पहुंचते रहें। और कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव जरूर दिया करें। अपने राज्य का, अपने जनपद का नाम जरूर लिखा करें। देश के किसी भी राज्य से होमगार्ड से रिलेटेड कोई भी न्यूज आए, हर खबर को ध्यान से देखते रहें, हर खबर की जानकारी रहें। पता चलता रहता है कि किस राज्य में, किस जनपद में, विभाग में क्या चल रहा है। और वीडियो को स्किप बिल्कुल ना करें, ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं। वीडियो पूरी देखते हैं बिना स्किप किए, जब भी समझ में आती है। तो बिना देर किए आपको ले चलते हैं आदेश की तरफ। क्या आदेश है? सबसे पहले मैं एक पुराना आदेश दिखाऊंगा, तभी आपकी बात समझ में आएगी। उसके बाद में जो नया आदेश है वो दिखाऊंगा। पहले पुराना आदेश देखना बहुत ज़रूरी है। उस आदेश को ध्यान से देखना और समझना है, उसमें क्या कहा गया था, लेकिन अब आदेश में क्या बदलाव किया गया है वो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। तो देखते हैं जो पहला आदेश था वो वाला पुराना आदेश। तो ये वो पुराना आदेश है जिसको समझने से ही नया आदेश समझ में आएगा। इसमें दिया है, जिसके प्रेषक हैं निर्मला श्रीवास्तव, विशेष सचिव उत्तर प्रदेश शासन। सेवा में महासमादेष्टा होमगार्ड्स उत्तर प्रदेश लखनऊ, दिनांक 11 मार्च 2022। इसमें तारीख भी दी है 11 मार्च 2022 का ये आदेश है। इसमें कुछ गलती रह गई थी, उस गलती का सुधार करते हुए, गलती को मानते हुए उस गलती को मान लिया गया है, और इस आदेश को निरस्त करके एक नया आदेश जवानों के हक में रिलीज किया है, जो ध्यान से देखना समझना दिया। विषय दिया है होमगार्ड स्वयंसेवकों की निर्वाचन ड्यूटी के दौरान हुई मृत्यु की दशा में दिए जाने वाले अनुग्रह राशि के संबंध में। तो जो निर्वाचन ड्यूटी के दौरान अनुग्रह राशि मिलती है उसी को देने के संबंध में है। क्या है महोदय? आप जानते हैं कि शासनादेश संख्या दिया है इसमें दिनांक 13 अगस्त 2021 के द्वारा होमगार्ड स्वयंसेवकों अवैतनिक अधिकारियों की सेवा अवधि में अधिवर्षता की से पूर्व मृत्यु अथवा पूर्ण स्थायी अपंगता पर उनके नामिनी उत्तराधिकारियों को अथवा उनको होमगार्ड्स विभाग की ओर से 5 लाख रुपए की अनुग्रह राशि दिए जाने की व्यवस्था है। यानी कि कोई भी जवान ड्यूटी अवधि पूरी करने से पहले अगर उसकी मृत्यु हो जाती है या स्थायी अपंग हो जाता है, तो उस दशा में शासन की तरफ से जवान को विभाग की तरफ से 5 लाख रुपए दिए जाते हैं। लेकिन नंबर 2 पर दिया है, उल्लेखनीय है कि निर्वाचन ड्यूटी पर तैनात किसी कर्मचारी की यदि मृत्यु होती है तो निर्वाचन आयोग द्वारा उनके नामिनी अथवा उत्तराधिकारी को अनुग्रह राशि के रूप में 15 लाख रुपए की राशि दिए जाने की व्यवस्था है। अब देखना है नंबर 3 पर। इस संबंध में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि निर्वाचन ड्यूटी के दौरान होमगार्ड स्वयंसेवकों अथवा अवैतनिक अधिकारियों की मृत्यु की दशा में उनके नामिनी और उत्तराधिकारी को निर्वाचन आयोग द्वारा दी जाने वाली अनुग्रह राशि ही देय होगी। यानी कि अगर कोई जवान या किसी जवान की मृत्यु होती है निर्वाचन के दौरान, यानी कि चुनाव के दौरान अगर किसी जवान की मृत्यु होती है, तो सिर्फ जो चुनाव आयोग की तरफ से 15 लाख रुपए दिए जाते हैं वही दिए जाएंगे। जो 5 लाख रुपए विभाग की तरफ से दिए जाते थे वो अब तक नहीं दिए जाते थे। इसमें ये गलती हो गई थी। लेकिन अब दोनों राशि जो विभाग की तरफ से दिए जाते हैं 5 लाख वो भी, और निर्वाचन आयोग की तरफ से दिए जाते हैं जो 15 लाख वो भी, दोनों को अब स्वीकृति दे दी गई है। वही आदेश मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। ये आदेश बिल्कुल रद्द कर दिया गया है। ये आदेश था 11 मार्च 2022 का। अब मैं आपको अगला आदेश ये वाला दिखाने जा रहा हूँ, जिसमें
वो आदेश निरस्त करते हुए ये आदेश रिलीज किया है। प्रेषक हैं अनिल कुमार, अपर मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन सेवा में महासमादेष्टा होमगार्ड्स उत्तर प्रदेश लखनऊ। दिनांक दी है 19 जून 2024, यानी कि कल का ही आदेश है। होमगार्ड्स अनुभाग विषय दिया है होमगार्ड्स स्वयंसेवकों की निर्वाचन ड्यूटी के दौरान मृत्यु होने पर उनके आश्रित को निर्वाचन ड्यूटी द्वारा प्रदान की जाने वाली निर्वाचन आयोग द्वारा प्रदान की जाने वाली अनुग्रह राशि के साथ साथ विभागीय स्तर से 5 लाख की अनुग्रह राशि अनुमन्य किए जाने के संबंध में, यानी कि साफ साफ कह दिया है निर्वाचन आयोग द्वारा दिए जाने वाली अनुग्रह राशि के साथ साथ 5 लाख रुपए की राशि भी दिए जाने के संबंध में, विभाग स्तर से जो दिए जाते हैं 5 लाख रुपए। आगे दिया है महोदय उपयुक्त विषयक अपने पत्र संख्या, इसमें दिया है दिनांक 10/6/2024 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा होमगार्ड स्वयंसेवकों की निर्वाचन ड्यूटी के दौरान मृत्यु होने पर उनके आश्रित को निर्वाचन आयोग द्वारा प्रदान की जाने वाली अनुग्रह राशि के साथ साथ होमगार्ड्स विभाग द्वारा उत्तर प्रदेश शासन के शासनादेश संख्या दिया है। इसमें दिनांक 13/8/2021 में की गई व्यवस्था के अनुसार विभागीय स्तर से 5 लाख रुपए की अनुग्रह राशि अनुमन्य किए जाने का अनुमोदन किया गया है, यानी कि जो विभाग से 5 लाख रुपए मिलते हैं उसके साथ साथ चुनाव आयोग द्वारा 15 लाख रुपए भी दिए जाएंगे, यानी कि 20 लाख रुपए अगर किसी जवान की मृत्यु चुनाव के दौरान होती है तब। इस संबंध में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि आपके उपर्युक्त संदर्भित पत्र दिनांक 10/6/2024 में किए गए अनुरोध प्रस्ताव पर सम्यक विचारोपरांत होमगार्ड्स विभाग उत्तर प्रदेश शासन के शासनादेश संख्या दिनांक 11/3/2022 को निरस्त करते हुए, यानी कि उस आदेश को निरस्त कर दिया गया है जो 11/3/2022 को रिलीज किया गया था। होमगार्ड स्वयंसेवकों अथवा अवैतनिक अधिकारियों की निर्वाचन ड्यूटी सेवावधि में मृत्यु के प्रकरणों में निर्वाचन आयोग द्वारा प्रदान किए जाने वाली अनुग्रह राशि के साथ साथ होमगार्ड्स विभाग द्वारा शासन के उत्तर प्रदेश शासन के पत्र संख्या दिया है। इसमें दिनांक 13/8/2021 से व्यवस्था के अनुरूप उनके नॉमिनी अथवा उत्तराधिकारी को होमगार्ड्स विभाग की ओर से 5 लाख रुपए की अनुग्रह राशि भी दिए जाने का निर्णय लिया गया है। तो साफ साफ इसमें बता दिया गया है चुनाव आयोग की तरफ से दिए जाने वाली अनुग्रह राशि 15 लाख और विभाग की तरफ से दी जाने वाली अनुग्रह राशि 5 लाख बराबर 20 लाख रुपए जवान को दिए जाएंगे जो चुनाव ड्यूटी के दौरान अगर किसी की मृत्यु होती है तो। इस बार पहली बात तो ना करें कि किसी के साथ ऐसी दुखद घटना हो, अगर हो जाती है तो 20 लाख रुपए उस जवान के आश्रित को मिलेंगे। नंबर 3 पर दिया उपरोक्त शासनादेश संख्या ये है दिनांक 13/8/2021 के अनुरूप दिनांक 8 दिसंबर 2020 के उपरांत होमगार्ड स्वयंसेवकों अवैतनिक अधिकारियों की निर्वाचन ड्यूटी अथवा सेवावधि में मृत्यु के सभी प्रकरणों में उपरोक्तवत कार्यवाही सुनिश्चित की जाए, यानी कि दिनांक दी है इसमें दिनांक दी है 6 दिसंबर
6 दिसंबर 2020 के बाद अगर ये उपकरण होता है, कोई प्रकरण होता है, यानी कि 6 दिसंबर 2020 के बाद जो भी प्रकरण हुए हैं चुनाव के दौरान, उन सभी को 20 लाख रुपए की राशि मिलेगी। ये दिनांक याद रखें, 20 दिसंबर 2020 के 6 दिसंबर 2020 के बाद अगर कोई घटना घटित हुई है चुनाव के दौरान, किसी जवान की मृत्यु हुई है, तो उन सभी को ये धनराशि मिलेगी। तो काफ़ी अच्छा आदेश है, जवानों को इसे ध्यान से देखना है और इस आदेश को ध्यान संभाल के रखना है। इससे रिलेटेड जो भी न्यूज़ आएगी मैं आपको प्रोवाइड कराने की कोशिश करूँगा। अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें। चलते हैं, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद।